अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 2 था 8 नवंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ मितर मरीख यकम तक 12 नवंबर जायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत और मुलाजमती उमूर में खास तवज्जो मबजूल करने के अलावा मातहत अफराद से भी आप ताउन का हसूल मुमकिन बना सकेगा। 3 और 4 नवंबर को जोरा मरीज करान की वजह से सेहतमंद इकदाम के साथ साथ मुश्तरका कामों को फायदेमंद बनाकर शरीक हयात का ताउन भी आपके लिए बेहतर बना सकेगा, मुमकिन बनाकर घरेलू सुख मुहैया कर सकेगा, जबकि तज़ीन व आराइश में आपकी दिलचस्पी खास तौर पर बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 नवंबर को आपकी तवज्जो माली मामलात पर मरकूज रह गई। 3 नवंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है, वरना खामखा की परेशानी और मसाइल दरपेश हो सकते हैं। 4 नवंबर को आपकी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। 5 को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार जो है वो रहेगा। 6 नवंबर को आपकी शख्सियत में मजीद निखार आ सकेगा, जबकि 7 नवंबर को आपकी सलाहियतों में इजाफा होने से बेहतर नताइज भी आपको मिल सकेंगे। 8 को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, जबकि आपकी खास तवज्जो माली उमूर और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर ही मरकूज रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिद 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह यकम था 8 नवंबर जायजा के 5वें घर में हालत हबूत में होगा, जबकि मुश्तरी और मरीख भी इसके साथ ही क्या पजीर होंगे। इससे आपको अपनी औलाद से मुताद अंदाज में, यानी बहुत ज़्यादा कम ज़रा ख़ास तौर पर जो आपने स्पेशल डील किया होगा उसके मुताबिक ही आपको फ़ायदा मिल सकेगा, लेकिन आपकी औलाद आपकी ताबे फरमान रहेगी, फरमा बरदार साबित होगी और आपसे ताउन करेगी। लेकिन इनामी स्कीमों में भी आपके जो फ़वाइद का हुसूल है वो भी मुमकिन हो सकता है, उसका भी कुछ एलिमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन लालच से नुकसान हो सकता है। 3 और 4 नवंबर को जोरा मरीज करान की वजह से सेहतमंदाना इकदाम यानी पॉजिटिव एक्शन करने की वजह से प्रैक्टिकल एक्शन जो होगा खास आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी वजह से आपकी 2 चीजें होंगी। एक तो आपकी जो सेहत है वो बेहतर साबित हो सकेगी, बेहतर रहेगी, जबकि आपका रोमानवी माहौल भी खासा साजगार रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 नवंबर को सेहत से मुतल्लिक़ मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत पेश आ सकती है। 3 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर जो है एहसन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। 4 को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे। 5 नवंबर को आपके काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। 6 नवंबर को कानूनी मामलात से गुरेज करना आपके लिए बेहतर साबित हो सका। 7 नवंबर को आपकी शख्सियत मजीद पुरवकार हो सकेगी। 8 नवंबर को आपके अखराजात में कमी होने के अलावा आपके हासिदीन का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद 3 और 4 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद 2 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 2 नवंबर को जायजा के 5वें घर में होने से आपकी औलाद राहत और खुशी का बाइस बन सकेगी। 3 तक 20 नवंबर तारा जायजा के 6ठे घर में रहती हुई दूसरों से इल्मी और दलाइल पर मबनी जो है गुफ्तगू उसके मौके मुहैया कर सकेगा, लेकिन आपको इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 6 और 7 नवंबर को तारा नेपच्यून तसलीस की वजह से अपने तखय्युल को हकीकत का रंग देने के लिए जद्दोजहद की शुरुआत करने और वुसअत ख्याल से दिल बड़ा करके सोच समझ के वुसअत नजरी से बहुत छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचा के जब आप अपने तखय्युलात को हकीकत का रंग देने के लिए अमली कोशिशों का आगाज करेंगे तो यकीनन उसके नतीजे भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 नवंबर को अचानक सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 3 नवंबर को बहस व तकरार से गुरेज करना लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो लाहक रहेगा। 4 नवंबर को मसाइल और परेशानी के सिवा कुछ हासिल न हो सकेगा। 5 नवंबर को हासिलीन नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 6 नवंबर को आपकी सेहत मजीद बेहतर हो सकती है। 7 को आपकी सोच में मजीद पुख्तगी आएगी, जबकि संजीदा गुफ्तगू करना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 8 नवंबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात जल्द हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद में 6 और 7 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ।